अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक जो है वो पास्ट पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगा, ताकि आपके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से बेहतर हो जाएं। और हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है उसका बेसिक तो समझ चुके हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। बहुत सा हद तक ओवरहेड से मिलता जुलता टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट और इस क्वेश्चन को ज़रा हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है, द गैजेट कंपनी प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी। कंपनी जो है वो तीन तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। उन प्रोडक्ट्स का नाम जो है वो ए बी एंड सी है। ऑल मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, सारी चीज़ें सेम मटेरियल से बनती हैं। until now it is used traditional absorption costing to allocate the overheads to its products। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज होती थी। The company is now considering an activity-based costing system in the hope that it will improve profitability. Information for the three products for the last year is as follows: प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी की आपको जो है वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। प्रोडक्शन एंड सेल्स इन यूनिट्स 15,000, 12,000, 18,000। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, रॉ मटेरियल यूजेज इन केजी पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पर एनम, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स पर एनम, नंबर ऑफ डिलीवरीज टू रिटेलर्स per annum. The price for raw material remained constant throughout the year at $1.20 per kg. Similarly, the direct labor cost for the whole workforce was $14.80 per hour. The annual overheads cost were as follows: मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन की रनिंग कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट और डिलीवरी की कॉस्ट। रिक्वायर्ड, ए पार्ट बोलता है कैलकुलेट दी फुल कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट्स ए, बी एंड सी अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज दी बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट 5 मार्क्स। यानी कि आप फुल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो। फुल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये है कि उसमें मटेरियल, लेबर, सारे खर्चे शामिल हो, ओवरहेड्स। ए, बी और सी के एक एक यूनिट के लिए ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से। और डायरेक्ट लेबर को आप जो है वो बेसिस यूज़ करो ओवरहेड्स की अपॉर्शनमेंट के लिए। तो पहला पार्ट बड़ा आसान सा, और जो पहला पार्ट है वो आपका पर्टेन करता है आप कह लो कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की अप्रोच पर। अच्छा, हमारे जो ओवरहेड्स हैं, हमारे पास मशीन सेटअप कॉस्ट है। ठीक है। मशीन सेटअप कॉस्ट के बाद हमारे पास मशीन रनिंग कॉस्ट है। फिर हमारे पास प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है। फिर हमारे पास डिलीवरी कॉस्ट है। और इनकी अमाउंट्स कितनी है? 26,550, 66400, 48,000, 54,320 एंड द टोटल इज़ 195,270। ये टोटल सारे के सारे ओवरहेड्स हैं। देखो, ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम जो है वो एक्टिविटीज़ के हिसाब से हर एक्टिविटी के लिए अलग जो है वो रेट नहीं निकालते, बल्कि अगर फॉर एग्जांपल लेट से लेबर आवर्स की बेसिस हमें हाईलाइट करी हुई है तो हम इस टोटल ओवरहेड्स को टोटल लेबर आवर्स से डिवाइड कर कर और एक सिंगल रेट निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अपने लेबर आवर्स काउंट करूँ कि मेरे पास टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, तो जनाब ए की 15,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है और एक यूनिट जो है उस पर 0.1 आवर्स लग रहे हैं। बी जो है उसके 12,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन है और एक यूनिट पर 0.15 लेबर आवर्स लग रहे हैं। अच्छा, हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते, चलो ज़्यादा बेहतर होगा, मोस्ट लाइकली हमें आगे इसकी ज़रूरत भी हो। हमारे पास ए है, बी है और सी है। ठीक है। लेबर आवर्स जो है हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। ए के लिए 15,000 इंटू 0.1, बी के लिए 12,000 इंटू 0.15, सी के लिए 18,000 इंटू 0.2 एंड टोटल हमारा जो आ जाता है वो है 6,900। ठीक है। ये 6,900 टोटल लेबर आवर्स बनता है। देयरफॉर अगर हम अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे
ट्रेडिशनल अप्रोच में OAR या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकाला जाता है? ओवरहेड्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स की वैल्यू, तो ये आ रहा है 28.3 का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आ रहा है। आप आराम से वर्किंग कर कर इसको देख सकते हैं। हमसे सवाल ने फुल कॉस्ट पर यूनिट पूछी थी। फुल कॉस्ट पर यूनिट में इस सवाल के हिसाब से 3 कॉस्ट होंगी, एक तो मटेरियल, दूसरा लेबर, और तीसरी जो हमारी कॉस्ट होगी वो ओवरहेड्स की कॉस्ट होगी। तो अगर हम कॉस्ट पर यूनिट, फुल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो ए में अगर मैं मटेरियल की बात करूं, सवाल में सामने ही नज़र आ रहा है कि 2 किलो मटेरियल यूज़ होता है और 1 किलो जो है उसकी प्राइस 1.20 दी हुई है सवाल में, ये रही। तो 2 इंटू 1.2 इज़ 2.4। बी के लिए क्या होगा? बी के लिए हो जाएगा 3 इंटू 1.2, और सी जो है उसके लिए क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1.2। जब हम लेबर की बात करेंगे तो ए जो है उसमें 0.1 लेबर आवर्स यूज़ होता है, और लेबर का पर आवर रेट जो है वो 14.80 मैंशनड है। तो 0.1 इंटू 14.80, बी के लिए 0.15 इंटू 14.8, और सी के लिए 0.2 इंटू 14.8। जब हम ओवरहेड्स की बात करेंगे तो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर बेसिस पर है, लेबर आवर्स बेसिस पर है, मल्टीप्लाइड बाय 0.1। बी के लिए हो जाएगा अगेन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय 0.15, और सी के लिए अगेन हो जाएगा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय 0.2। और अब हम अपनी जो कॉस्ट है उसका टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट में ये 3 चीज़ें, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स की वैल्यू आई, और ये हमारे पास फाइनली हमारा पहला आंसर 6.71, 10.065 और 13.42 आ गया। तो इस हिसाब से हमारा पार्ट ए पूरा हुआ। पार्ट बी कहता है कैलकुलेट दी फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। देखो ये ऊपर हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को अडॉप्ट किया था। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है या ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जो है वो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो पर क्या कहते हैं आर निकाल कर और ये सारा काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था। अच्छा, जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करेंगे तो हमें करना ये पड़ेगा कि हमें कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड कर कर और हमें जो है वो ओवरहेड्स को उस तरह से एलोकेट करना होगा प्रोडक्ट्स में कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से। और अगर हम इस तरह से बात करें तो हमारे पास जो कॉस्ट ड्राइवर है, लेट से मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है? मशीन सेटअप का मतलब ये है कि जब आप मशीन्स को सेटअप करते हो तब होने वाले खर्चे। तो इसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स सबसे रेलिवेंट है। जितनी बार आपने प्रोडक्शन के लिए मशीन्स को ऑन किया होगा उतनी बार ये कॉस्ट अराइज हुई होगी, और ए के लिए 16 बार, बी के लिए 12 बार और सी के लिए 8 बार प्रोडक्शन रन्स हुए हैं, तो ये 36 बनता है। अच्छा, पर प्रोडक्शन रन जो ओवरहेड्स का अमाउंट बनता है वो 737.5 बनता है। ये हमने बेसिक लेक्चर में भी देखा है कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। लाइकवाइज मशीन रनिंग कॉस्ट यानी कि मशीन के चलने की कॉस्ट। अब इसके लिए हम जो है वो मशीन आवर्स को एज अ कॉस्ट ड्राइवर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिस प्रोडक्ट के लिए हमने जितनी ज़्यादा मशीन चलाई उस पर उतनी ज़्यादा कॉस्ट इनकर होनी चाहिए। तो 15,000 यूनिट्स ए के बने, एक यूनिट जो है उसको बनाने के लिए 0.5 आवर्स मशीन चलानी होती है। बी के मैंने 12,000 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट बनाने के लिए 0.7 की मशीन 0.7 आवर्स मशीन चलानी होती है, और सी जो है उसके लिए 18,000 यूनिट्स बनाए और एक यूनिट बनाने के लिए 0.9 आवर्स मशीन चलानी होती है, यानी कि 32,100। तो 66,400 डिवाइडेड बाई 32,100 इज़ 2.068। ठीक है, ये 2.068 पर मशीन आवर का रेट आ गया। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि चीज़ें परचेज करने से रेलेवेंट जो ओवरहेड्स इनकर हुए हैं, यानी कि ये परचेज ऑर्डर पर डिपेंड करेंगे। तो परचेज ऑर्डर ए के कितने हैं? 24, बी के कितने हैं? 28, और सी के कितने हैं? 42। तो ये हमारे पास जो है 48,000 डिवाइडेड बाई 94 यानी कि 510.63 पर ऑर्डर आ जाएगा।
डिलीवरी कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो हमने जो डिलीवरीज करवाई हैं 48 टाइम्स ए के लिए करवाई हैं, 30 टाइम्स बी के लिए करवाई हैं और 62 टाइम्स हमने सी के लिए करवाई हैं, यानी कि 54320 डिवाइडेड बाय 140 विच इज़ 388 पर डिलीवरी। ये हमने क्या किया, हमने जो है वो कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से अलग अलग रेट्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम अपने ओवरहेड्स को ज़रा बांटते हैं, ठीक है। ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ओवरहेड्स की का बंटवारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। तो हमारे पास जो ओवरहेड्स हैं, एक तो मशीन सेटअप वाला है, दूसरा मशीन रनिंग कॉस्ट वाला है, फिर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है और फिर डिलीवरी की कॉस्ट है, ठीक है ना। ये चार हमारे पास अलग अलग जो कॉस्ट्स हैं वो आ रही हैं। अच्छा जी, मशीन सेटअप का जो रेट है वो 737.5 है और मैंने मशीन्स को कितनी बार ए के लिए सेटअप किया या प्रोडक्शन रन्स कितने 16, तो 16 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से बी के लिए रेट मल्टीप्लाइड बाय 12 और इसी तरह से सी के लिए रेट मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है। तो ये मैंने ए बी और सी में अपने जो मशीन सेटअप के खर्चे थे उन मशीन सेटअप के खर्चों को बांट दिया। फिर मशीन रनिंग कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो 2.068 समथिंग जो है वो पर आवर रेट आ रहा है। ए के लिए कितनी बार मशीन्स चली हैं, 15,000 यूनिट्स बने और हर यूनिट बनाने के लिए 0.5 आवर्स मशीन चली है। बी के लिए किस तरह से बटेंगे, मशीन रनिंग की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई बी के यूनिट्स यानी कि 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.7। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए भाई अगेन यही वाला रेट मल्टीप्लाइड बाई 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.9। तो ये अमाउंट्स हमने ए बी और सी में बांट दी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद प्रोक्योरमेंट की बारी आती है। तो प्रोक्योरमेंट जो है उसके लिए 510.63 मल्टीप्लाइड बाई कितनी बार प्रोक्योरमेंट ए के लिए किया, 24। अच्छा, बी के लिए क्या होगा 510.63 मल्टीप्लाइड बाई 28। सी के लिए क्या होगा 510.63 मल्टीप्लाइड बाई 42। डिलीवरी की कॉस्ट को कैसे बांटेंगे, डिलीवरी की कॉस्ट को बांटने के लिए 388 मल्टीप्लाइड बाई 48, उसके बाद वापस से 388 मल्टीप्लाइड बाई 30, उसके बाद वापस से 388 मल्टीप्लाइड बाई 62। ये हमने डिलीवरी के खर्चे भी बांट दिए। और अगर अब हम इसके टोटल करते हैं तो ये टोटल 58193 52163 84913 के बनता है। अच्छा जी, अब हमें जो इस सेकेंड पार्ट में करना था वो था कैलकुलेट दी फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो देखो ये टोटल ए के ओवरहेड्स हैं और ए के मैंने 15,000 यूनिट्स बनाए, तो पर यूनिट ओवरहेड्स किस तरह से आएंगे, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 15,000। बी के ये टोटल ओवरहेड्स हैं और बी के 12,000 यूनिट्स बनाए, तो 12,000 से डिवाइड कर बी के पर यूनिट ओवरहेड्स। सी के ये टोटल ओवरहेड्स हैं और 18,000 से डिवाइड कर ये सी के पर यूनिट ओवरहेड्स। ये आ गए ओवरहेड्स पर यूनिट बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर इसमें मटेरियल और लेबर का खर्चा ऐड होगा, मटेरियल का यही खर्चा, लेबर का यही खर्चा, पिछली सारी वर्किंग्स कॉपी होंगी, ठीक है जनाब। मटेरियल और लेबर के खर्चे की वर्किंग जो हमने पहले करी थी वही होगी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सिर्फ ओवरहेड्स वाले मामला चेंज होंगे। एंड अब मैं फाइनली ये नई वाली कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये वर्किंग मैंने जो करी है ये मैंने जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से करी है, ठीक है। अच्छा, ये वाली वर्किंग जो है ये ओवरहेड्स के ABC में बांटने के लिए करी है। ये मैंने जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उस हिसाब से वर्किंग करी है। ये मेरे जो OAR कैलकुलेट करने के लिए और कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से मैंने जो पर एक्टिविटी रेट है वो कैलकुलेट करने के लिए करी है, ठीक है जनाब। अगले पार्ट पर आते हैं। बोलता है यूजिंग योर कैलकुलेशंस फ्रॉम A एंड B अबव एक्सप्लेन हाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हेल्प द गैजेट कंपनी इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। ये एक थियोरेटिकल पार्ट है। इस थियोरेटिकल पार्ट को पढ़ने से पहले आपका इस पूरे सवाल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये सवाल जो है वो बहुत अच्छे से बहुत सही से 2-4 बार देखना चाहिए
और इस सवाल का ये जो रेलेवेंट जवाब है इसको भी 2-3 बार अच्छे से देखना चाहिए और फिर आप मज़ीद आगे बढ़ सकते हो। आप अगर इसकी अगली रिक्वायरमेंट देखते हो, बोलता है यूजिंग योर कैलकुलेशंस फ्रॉम ए एंड बी अबव एक्सप्लेन हाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हेल्प द गैजेट कंपनी इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट। आप अगर ये देखते हो कि देखो हुआ क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से जो ए की कॉस्ट है ना वो बढ़ गई है। ट्रेडिशनल के हिसाब से 6.71 इसकी कॉस्ट आ रही थी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। ठीक है ना, पहले तो सिर्फ आप ये नोट करो कि इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है कितने से, 1.04 से। अच्छा देखो, मटेरियल और लेबर का खर्चा तो सेम है, बढ़ी क्यों है? क्योंकि इस पर अब 3.87 के ओवरहेड जा रहे हैं, पहले ट्रेडिशनल तरीकों में 2.83 के जा रहे थे। बी की बात करते हैं तो बी की जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हुई है लेकिन इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है, और सी की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हुई है, वो डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो एक कॉस्ट में इंक्रीज़ है, आप अगर इस तरह से इसको देखो कि एक कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज़ हुई है, दूसरी में थोड़ा सा ही चेंज है, और तीसरी वाली जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हुई है 0.94 से। सही है, तो बात सारी ये है कि हमें, अच्छा मैं एक मिनट वापस से ज़रा फॉर्मूले चेक कर लूँ। ठीक है, इधर मैंने O22 माइनस O12 लगाया है, इधर मैंने P22 P12 लगाया है, इधर मैंने, ठीक है। तो देखो यार हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ए की कॉस्ट में इजाफा है, बी की कॉस्ट में थोड़ा सा इजाफा है, थोड़ा सा मामूली सा, और सी की कॉस्ट में डिक्लाइन है। अच्छा ऐसा हुआ क्यों? देखो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जब आप आर्ट्स की बेसिस पे और ओवरहेड्स को बांटते हो ना, तो आप ये चीज़ नहीं देखते हो कि कौन सा यूनिट बनने में ज़्यादा एक्टिविटीज़ कंज्यूम कर रहा है। अब हर प्रोडक्ट में आर्ट्स के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया करते हो, लेकिन जब हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम एक्टिविटीज़ के हिसाब से कॉस्ट्स को बांटा करते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा इस्तेमाल करती है किसी एक्टिविटीज़ का, तो उसमें ज़्यादा खर्चे जो है वो जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। तो ए प्रॉबेबली एक कह लो कि ऐसा प्रोडक्ट होगा कि जिसमें बहुत सारे या बहुत ज़्यादा खर्चे जो है वो इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, और इसलिए उसके जो आप कह लो कि कॉस्ट पर यूनिट है ना उसमें इंक्रीज़ आया, उसकी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होंगी। अब पहले तो इस बात को आपने जो है वो एक मतलब अच्छे तरीके से अच्छे से समझना है और ख़ुद कोशिश करनी है कि यार ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखो एक आप इसको कह सकते हो कि हमारे पास जो ओवरहेड्स थे उसमें से आप अलग अलग ओवरहेड्स को लेट से एनालाइज करो। मशीन सेटअप के खर्चे 26,550 थे, सही है, और मशीन जो है उसके जो सेटअप के कॉस्ट थे वो प्रोडक्शन रन्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर। अब देखो सी के 18,000 यूनिट्स बन रहे हैं, यानी कि ए से भी 3,000 ज़्यादा और बी से तो 6,000 ज़्यादा, लेकिन इसके लिए मशीन्स को सिर्फ और सिर्फ 8 बार सेटअप करना पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा बार सेटअप नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ 8 बार मशीन सेटअप होती है और 18,000 यूनिट्स बन जाते हैं। तो देखो हुआ क्या कि ये जिस तरह से मशीन सेटअप कॉस्ट का खर्चा है ये सी में बहुत कम शामिल हो रहा है, सिर्फ 5,900 रुपये, और मेजॉरिटी खर्चा मशीन सेटअप कॉस्ट का ए में शामिल हो रहा है 11,800। ठीक है, और 11,800 के मशीन सेटअप के खर्चे में ए के 15,000 यूनिट्स बन रहे हैं। 88,550 के मशीन सेटअप के बी के खर्चों में बी के 12,000 यूनिट बन रहे हैं, और सी के 5,900 के मशीन सेटअप कॉस्ट में सी के 18,000 यूनिट बन रहे हैं। तो आप देखो एक डिफरेंस की रीज़न क्या है, मैंने ये पर यूनिट कैलकुलेशन करी कि ए के एक यूनिट पर मशीन सेटअप कॉस्ट के कितने ओवरहेड्स आ रहे हैं और सी के और बी के एक यूनिट पर कितने जा रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि सी पर सिर्फ 0.327 पर यूनिट ओवरहेड्स जा रहे हैं, मशीन सेटअप कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ए पे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या करता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, जिस तरह से ए ने मशीन की प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स या मशीन की सेटअप बार बार करवाई 16 बार मुझे मशीन्स को सेटअप करना पड़ा 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए, तो ये वाली अमाउंट इसमें बहुत ज़्यादा शामिल हो गई और इसमें बहुत कम। इसकी वजह से हुआ क्या कि इसकी जो ओवरहेड्स की कॉस्ट पर यूनिट है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है ना, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई। तो बात सारी ये होती है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस चीज़ का ख्याल रखता है कि जिस प्रोडक्ट या जो प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस्तेमाल करेगा उसमें उतने ज़्यादा अमाउंट्स को मैं इंक्लूड करूँगा। अच्छा, सी थियोरेटिकल पार्ट है। थियोरेटिकल पार्ट है तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको जो है वो आप लोगों के साथ रीड कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ और हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और आप लोगों का अगर कंप्यूटेशनल पार्ट अच्छा है तो थियोरेटिकल पार्ट में ऐसे जितना जो है वो मसला नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड कि आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअली चीज़ें कवर करी हुई हों। मैं बस 1 मिनट के अंदर ज़रा इसके थियोरेटिकल पार्ट को पेस्ट कर दूं ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर लें। अच्छा जी, ज़रा इसको रीड आउट कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन कंपेयरिंग द फुल यूनिट कॉस्ट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू ABC, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड। क्या ऑब्जर्वेशंस है प्रोडक्ट ए के लिए? द यूनिट कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट ए 16% हायर अंडर ABC एज अपोज टू ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये बात हमें समझ में आती है। अंडर ABC इट इज़ 7.76 पर यूनिट कंपेयर टू 6.71 अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। ये बात भी हमें समझ में आती है। This is particularly significant given that the selling price for product A is 7.50. देखो A की सेलिंग प्राइस 7.50 थी और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहता है कि यार इसकी कॉस्ट 7.76 है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में 6.71 कॉस्ट आ रही थी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये देखता है कि अगर किसी प्रोडक्ट ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इनकर करी हैं तो उसमें ज़्यादा खर्चा इंक्लूड करता है। तो अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से सेलिंग प्राइस को कंपेयर करें तो ये तो हम ए पे लॉस कर रहे थे, ठीक है। हाँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से मुझे यूँ लग रहा था कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, बहरहाल ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहा है। लिखता है, दिस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट गिवन दैट द सेलिंग प्राइस फॉर प्रोडक्ट इज 7.50. दिस मीन्स दैट व्हेन द एक्टिविटीज दैट गिव राइज टू द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए आर टेकन इनटू अकाउंट, प्रोडक्ट ए इज एक्चुअली मेकिंग अ लॉस। एक्चुअली ये तो लॉस कर रहा है। If the company wants to improve profitability, it should look to either increasing the selling price of product A or somehow reduce the cost. अगर कंपनी को ए को प्रॉफिटेबल करना है तो या तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज करे या तो कॉस्ट रिड्यूस करे। डिलीवरी कॉस्ट आर ऑल्सो हाई विद 48 डिलीवरीज अ ईयर बीइंग मेड फॉर प्रोडक्ट ए। मे बी द कंपनी कुड सीक फर्दर एफिशिएंसीज हियर। ऑल्सो मशीन सेटअप कॉस्ट आर हाई फॉर प्रोडक्ट ए देन फॉर एनी ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। ये जो बात हमने डिस्कस करी थी कि जो मशीन सेटअप की कॉस्ट है वो ए पर बहुत ज़्यादा जा रही है क्योंकि बहुत सारी बार ए जो है वो प्रोडक्शन रन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। द रीज़न फॉर दिस नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड इफ पॉसिबल द नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। यानी कि आप जब मशीन सेटअप करो तो आप ज़्यादा यूनिट्स ए के बना लो रादर देन के जितने अभी बना रहे हो। बी के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन है? द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर बी एज अपोज टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग इज क्वाइट स्मॉल बीइंग ओनली 0.10। ये हमने देखा। Since the selling price is 12, product B is clearly profitable. Whichever method of overheads allocation is used, activity based does not really identify any areas for concern here. And finally, C क्या है? The unit cost for C is 7% lower under ABC when compared to traditional costing. ये भी हमने calculate किया है. More importantly, by looking why C looks like it is making a loss under traditional costing, ABC tells a different story. Selling price is 13. Under ABC, it costs 12.48. Under traditional absorption costing is making a loss of 0.4. To identify the reasons for the difference in C, it is apparent that the number of production runs required to produce C is relatively low compared to the volume produced. यानी कि 6 बार सिर्फ प्रोडक्शन रन सेटअप करना पड़ता था, 18,000 यूनिट बन रहे थे, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कम उसमें गई है। This leads to a lower apportionment of the machine setup cost to C than would be given under traditional costing. Similarly, the number of product tests carried out on C is low relative to its volume. ABC is therefore very useful to identify that C is actually more profitable than A because of the reasons identified above. The company needs to look at the efficiency that seems to be achieved with C
low number of production runs, less testing, and see whether any changes can be made to it to bring it to in line with C. Of course, this may not be possible, in which case the company may consider whether it wishes to continue to produce A and whether it could sell higher volumes of C. अब आपने इस आंसर को अच्छे से रीड करना है, दोबारा से लेक्चर देखना है, दोबारा से इस चीज़ को सॉल्व करना है, और जो मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट हो वो मुझसे ये शीट जो है एक्सेल की मांग सकते हो अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर 80345, जो एक मिनट मैं अपना नंबर लिख दूँ 0345308631 पर। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को ज़रूर 2 बार देखकर या 3 बार देखकर अपने रजिस्टर्स में नोट करिए। बहुत शुक्रिया। और थ्योरी वाला पार्ट जो है वो जनाब 2-3 बार रीड कर लीजिएगा। 50% भी आप रिपीट यूज़ कर सको एग्ज़ाम में बहुत होगा।